आज की वीडियो में एआईबी का जो बीएनएस का पेपर आने वाला है, बीएनएस के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन को हम लोग देखेंगे और उसका चैप्टर वाइज देखेंगे कि कोई भी ऑफेंस यदि आ रहा है तो वो ऑफेंस किस चैप्टर से रिलेटेड है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो ऑफेंस किस चैप्टर से रिलेटेड है तो फिर आप उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सेक्शंस दिए होंगे उस सेक्शन में आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे कि कौन इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं, यदि क्वेश्चन आपका अप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड आ जाए कि कोई भी ऑफेंस इंडिया में कमिट किया जा रहा है या फिर बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर कमिट किया जा रहा है, तो फिर वो किस सेक्शन से रिलेवेंट होगा। तो वो चैप्टर 1 से जो अप्लीकेबिलिटी की बात करता है वो सेक्शन 1 से जो है रिलेवेंट होगा। और अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2 को देख लीजिएगा। वहीं अगर बात करें कि किसी भी ऑफेंस का अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो पनिशमेंट से रिलेटेड आ जाता है, जो पनिशमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक तो पनिशमेंट आपको वहां मिलेगा जहां ऑफेंस डिफाइन किया गया है, या तो उसी जस्ट ऑफेंस के सेक्शन में ही आपको पनिशमेंट मिल जाएगा, या फिर उस ऑफेंस के जो सेक्शन है उसके जस्ट बाद या एक दो सेक्शन के बाद वाले सेक्शन में उस ऑफेंस के पनिशमेंट की बात कही गई है। जनरली यदि पनिशमेंट की बात आएगी तो इसमें इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है सेक्शन 4, 5, 6, 8 के बाद सीधे 11 के बाद 12, ये सेक्शन आपको चैप्टर 2 से देखना होगा। वहीं अगर बात करें कि यदि कोई ऐसा ऑफेंस आ जाए जिसमें यह कहा जा रहा है कि एक तो उसे एक्यूज्ड बताया जा रहा है, दूसरे उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस में या फिर किसी जनरल एक्सेप्शन में लाया जा रहा है। जनरल एक्सेप्शन का मतलब कि कोई भी ऐसे साधारण अपवाद में ला दिया जा रहा है उसके द्वारा किए गए कृत्य को कि जिस उस व्यक्ति को उस कृत्य किए जाने के बावजूद उसको सजा नहीं मिलेगा। तो ऐसा जो जनरल एक्सेप्शन का क्लॉज है वो चैप्टर 3 में दिया है और इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या क्या है, सेक्शन 14, 15, 16, 17, 18 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, उसके बाद 31, 35, 37, 38 और 41। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से क्वेश्चन हर बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगभग बने हैं और इस बार भी इससे क्वेश्चन जरूर होने वाला है। अगला अगर बात करें कि यदि आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो उत्प्रेरक से संबंधित आ जाए, अबेटमेंट से संबंधित आ जाए, या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से संबंधित आ जाए, या फिर किसी ऑफेंस के अटेम्प्ट से संबंधित आ जाए, तो ये सारे सेक्शन आपके दिए हुए हैं चैप्टर 4 में। इंपॉर्टेंट सेक्शन है 45, 49, 54, 55, 56, 59, सॉरी 57, 61 और 62। आप बेयरेक्ट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेयरेक्ट लेकर के बैठे होंगे और बेयरेक्ट में जो भी सेक्शन जहां दिए हैं उसको एक बार एक नजर आप देखते चलेंगे। अगला अगर बात करें कि आपका अगर यदि क्वेश्चन रिलेटेड है किससे, किसी भी वोमेन के अगेंस्ट जो है ऑफेंस से रिलेटेड है, या फिर किसी चाइल्ड के अगेंस्ट जो है ऑफेंस से रिलेटेड है, तो वो बात किया गया है चैप्टर 5 में। इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 3 जो रेप से स्टार्ट होता है। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सॉरी सेक्शन 63, 64, 70, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 88, 93, 95, 99। ये जो भी मैं आपको सेक्शन बता रहा हूं आईपीसी के जो भी सेक्शन में उसका हेडिंग है ना, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक आपको पूरा जो है एक उसका ओवरव्यू समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें उसमें दी गई हैं, और सेक्शन को पढ़ते ही बड़े आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी कि जो प्रश्न है उसका जो किस सेक्शन से वो प्रश्न रिलेटेड है। अगला यदि बात करें कि यदि कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस है, ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट किया गया ऑफेंस है, तो वो चैप्टर 6 में बताया गया है जो मर्डर से स्टार्ट होता है, कल्पेबल होमोसाइड मर्डर। तो सेक्शन 100, 101, 2, 3, 6, 108, 111, 113, 114, 116, 126, 127, 129, 130, 137, 138, 143। अब अगर बात करें
कि यदि आपके प्रश्न पत्र में ये देखने को मिल रहा है कि जो क्वेश्चन है वो स्टेट से रिलेटेड ऑफेंस है, तो फिर आप आएंगे तुरंत जो है चैप्टर 12 में, जिसमें सारा जो है स्टेट के अगेंस्ट में किया गया जो भी ऑफेंस है वो कहां डिफाइन किया गया है, चैप्टर 12 में। अगर और आर्मी से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड कोई ऑफेंस आ जाए तो वो चैप्टर 13 में दिया है। अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई ऑफेंस आ जाए तो वो चैप्टर 9 में दिया है। ये 8 है, ये 7 है। अगला इसमें जो इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है कि इलेक्शन से संबंधित जो भी रिश्वत लेने की बात है वो 170 में दिया है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगला इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, चैप्टर इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो 10वां चैप्टर है वो क्वाइन, स्टैम्प्स, जो है करेंसी नोट से रिलेटेड है। अगला इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है लोक शांति के विरुद्ध यदि कोई अपराध किया जाता है तो उसके लिए हम कौन सा सेक्शन देखेंगे, आएंगे चैप्टर 11 में, और 189, 191, 194 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन देखेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका वो है 227 और 228, जो कि चैप्टर 14 से बिलोंग करता है, और ये रिलेटेड है फॉल्स एविडेंस से। कोई भी अगर फॉल्स एविडेंस दिया जा रहा है तो ऐसे मामले में आप सीधे ही चैप्टर 14 आप देखेंगे। अगर बात करें पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो चैप्टर 15 में इंपॉर्टेंट सेक्शन है 270। अगला इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो बहुत, ये सबसे ज्यादा, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं चैप्टर 17 से, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। 303, 304, 306, 308, 309, 310, 314, 316, 317, 318, 324, 329 और 330। अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है चैप्टर 18 से, जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। वो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है 336। अगला इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है 19, जो जिसमें डिफामेशन वगैरह जो है डिफाइन किया गया है, 351 एंड 356। अगर इतने चैप्टर को आप लोग एक बार देख लेते हैं पूरा, तो इससे होगा क्या कि जैसे ही क्वेश्चन आप देखेंगे तो उस क्वेश्चन को देखते ही आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी कि वो किससे रिलेटेड ऑफेंस है और किस चैप्टर में जाएगा, और जब उस चैप्टर में आ जाएंगे तो फिर उस सेक्शन को देखने में आपको आसानी हो जाएगी, जल्दी से आप उस सेक्शन तक पहुंच पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।